प्यारे दोस्तों, एक नन्ही कली खेल खेल में अपनी सहेलियों के साथ गुड्डे गुड्डी की शादी कर रही थी। सब बच्चे हंस रहे थे, तालियां बज रही थीं और नन्ही दुल्हन अबीरा कहका लगाकर बोली, कबूल है। लेकिन उस हंसी की गूंज के साथ एक और आवाज भी निकली जो किसी ने ना सुनी। जमीन हल्की सी लज उठी और बाग के कोने में बैठा एक काला सपोला फन फैलाकर जैसे सर हिला रहा था। कबूल है, यह निकाह खेल नहीं था, एक हकीकत थी। नन्ही बच्ची की मासूम हंसी में ऐसा राज छुप गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अब देखना यह है कि वो खेल का निकाह किस अंजाम तक ले जाएगा और किस तरह एक सांप अपनी दुल्हन को लेने बरसों बाद वापस लौटेगा। आज की कहानी इंशाल्लाह आप सबको बहुत एंटरटेन करने वाली है, लिहाजा इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। गांव के कच्चे रास्ते पर एक दरख्त के नीचे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे थे, जिसके पास मियाँ बीवी बैठे रो रहे थे। उनकी औलाद नहीं थी और बुजुर्ग उस जोड़े को समझा रहे थे कि तुम लोगों की किस्मत में औलाद नहीं है, तुम्हें अपने दिल को समझाना पड़ेगा। अल्लाह पाक जो कुछ करता है बेहतर करता है। कोई मौजा ही होगा जो तुम्हें माँ बाप बना दे, वरना तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। वो दोनों मियाँ बीवी रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में एक दूध की बोतल थी। अचानक उन्हें साय साय की आवाज सुनाई दी। बीवी का दिल डर गया। वो अपने शौहर से कहने लगी, शफीक, यहाँ पर मुझे कोई जानवर मुसीबत में लग रहा है। शफीक ने आगे झुककर देखा तो एक बहुत बड़ा सांप भूख से बिलबिला रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी डर गए। इतने में सांप की आवाज आई, मुझसे डरो मत, अगर कोई चीज खाने को है तुम्हारे पास तो मुझे दे दो, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शफीक बहुत हैरान हुआ और बीवी से बोला, अल्लाह की बंदी, जो तेरे हाथ में दूध की बोतल है, ये ले मिट्टी का प्याला और इसमें डालकर इस सांप को दे दे। न जाने अल्लाह किस बात पर राजी हो। हाजरा ने दूध की बोतल प्याले में उड़ेली और सांप के आगे रख दी। सांप ने सिर होकर दूध पिया और दोनों मियाँ बीवी से कहने लगा, मुझे पता है तुम किस बात पर परेशान हो। तुम बेऔलाद हो और लोगों के ताने बर्दाश्त कर रहे हो। वो दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। सांप कहने लगा, तुम रो मत, अल्लाह तुम्हें औलाद जरूर देगा। मैं भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूँ और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर तुम लोगों के लिए दुआ मांगूंगा। शर्त यह है कि जब तुम्हारी औलाद हो जाए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, तुम पहली औलाद मुझे दोगे। यह सुनकर शफीक और उसकी बीवी हक्के बक्के रह गए, लेकिन बीवी ने जल्दी में हाँ बोल दी और फिर वहां से अपने घर आ गए। शफीक इस बात से खौफजदा था कि तुमने पहले बच्चे की हामी क्यों भरी कि तुम सांप को दोगी। हाजरा बोली, अरे पहला बच्चा कौन देगा, सांप तो बेजुबान जानवर है, उसने बच्चा क्या करना और तब तक वो भूल भी जाएगा। अल्लाह मुझे बच्चा दे तो सही। खुदा की करनी यह हुई, महीने के बाद ही उसे खुशखबरी मिली। उसकी तबीयत खराब रहने लगी और वह माँ बनने वाली थी। इंतजार की घड़ियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वो दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश थे। 9 महीने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत ही खूबसूरत बेटी अता की, जो दिखने में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। उसका नाम दोनों ने मिलकर अबीरा रखा। वो दिन रात उसके नाज नखरे उठाते। वक्त यूं ही गुजरता गया। बेटी के नाज नखरों में वो ये बात भूल ही गए कि उन्होंने सांप से वादा किया था कि पहला बच्चा उसे देंगे। वक्त गुजरता गया। बेटी अब 5 साल की हो गई। गुड्डे और गुड्डी की शादी उसका सबसे पसंदीदा खेल था। वो अपनी सहेलियों को बुला लेती। कभी मेहंदी लगाने की रस्म होती, कभी जहेज के बॉक्स सजाए जाते और कभी वह अपने छोटे से बगीचे में शादी की बारात ड्रामा करती। सब बच्चे खुश होकर हंसी जाक में डूब जाते। एक दिन की बात है, धूप हल्की होने लगी थी और फिजा में फिजा की नमी घुल रही थी। अबीरा नहाकर अपने बगीचे में आई। उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे और घने थे। वो खुद छोटी थी, अपने बालों को संभाल नहीं पाती थी। वो बगीचे में अपने बालों को सुखाने के लिए पहुंची। वहां एक पुरानी चारपाई रखी थी जो अक्सर उसका तख्त बन जाती थी। वो उस पर लेट गई और लंबे बाल खोल दिए। उसके बाल चारपाई से नीचे जा रहे थे और उसकी आंख लग गई। उस वक्त न जाने कहां से काला सा सुपोला रेंगता हुआ बगीचे में आ गया। वो इतना बारीक और फुर्तीला था कि अबीरा की आंखों ने उसे देखा ही नहीं। वो उसके घने बालों में सरकता हुआ छुप गया, जैसे किसी ने काला धागा लपेट दिया हो। अबीरा बेखबर अपनी मासूम दुनिया में डूबी रही। उसे क्या पता था कि उसके माँ बाप की नादानी उसके सामने आने वाली है। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां आ गईं, हाथों में छोटे छोटे खिलौने, गुड़ियां और रंगीन दुपट्टे लिए। आज का खेल फिर गुड्डे गुड्डी की शादी था, लेकिन एक सहेली ने अचानक कहा, सुनो, हर बार गुड्डे गुड्डी की शादी करते हैं, आज कुछ अनोखा खेल खेलते हैं। अबीरा ने हैरत से पूछा, अनोखा खेल? बच्ची ने हंसते हुए कहा, आज हम तेरी शादी करेंगे। सब हंस पड़ी, तालियां बजाई और अबीरा भी कहका लगाकर बोली, मेरी शादी? मैं तो अभी बच्ची हूँ, बस खेल है ना, असल थोड़ी है। सहेली ने फौरन जवाब दिया। बच्चियां नन्ही थीं, दुनिया के रमोज क्या जानती, मगर उनके दिमाग में यही खेल का शौक चढ़ गया। दूल्हा कोई ना था, बस सबने तय कर लिया
दुल्हन अभीरा होगी और निकाह भी होगा। अभीरा को दुपट्टा उड़ा दिया गया, चूड़ियां पहना दी गईं और सबने जैसे जैसे बड़े लोगों को करते देखा था वैसे ही करने लगे। एक बच्ची मौलवी बन गई, दूसरी वली और बाकी काजी, और जो गवाह थे वो सब मासूमियत में हंस खेल रहे थे। मगर उन्हें खबर ना थी कि अभीरा के बालों में छुपा सपोला खामोश बैठा है। वो किसी को नजर नहीं आ रहा था, मगर हकीकत यह थी जैसे जैसे निकाह के जुमले अदा हो रहे थे वैसे वैसे एक पुरसार रिश्ता बंध रहा था। कबूल है, बच्ची ने हंसते हुए कहा। अभीरा ने कहका लगाया, कबूल है। सबने तालियां बजाईं, लेकिन वो ना जानती थी कि इस वक्त अभीरा की आवाज के साथ सपोला भी सर के अंदर सांपों की अपनी खामोशी जुबान में जैसे हल्का सा जवाब दे रहा था। कोई ना सुन सका, कोई ना देख सका, लेकिन निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। यूं खेल खल में बचपन की मासूम हंसियों के बीच एक ऐसा बंधन जुड़ गया जो किसी ने सोचा भी ना था। अभीरा की जिंदगी उस दिन के बाद जैसे बदलने लगी। वही खेल जो बच्चियों की हंसी और तालियां थे आज एक छुपा हुआ राज बन गया। किसी को कुछ खबर ना थी, मगर अभीरा के हर लम्हे पर एक अनदेखा साया छा गया। वो सुपोला जो उसके बालों में छुप गया था, अब अभीरा कहीं भी जाती वो साए की तरह उसके पीछे पीछे होता। अभीरा को यह बात मालूम ही ना थी। शुरू में तो वह खुद भी नहीं जान पाती थी, मगर वक्त के साथ साथ एहसास गहरा होता गया। कभी बगीचे में खेलते खेलते उसे महसूस होता कोई उसकी आंखों के सामने ही रेंग रहा है, मगर पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। कभी कमरे के कोने में सांप की सीटियां सुनाई देती, मगर किसी और को ना सुनती। एक दिन अभीरा कुएं से पानी भरने गई। भारी घड़ा उसके हाथों से फिसलने ही वाला था कि अचानक एक काला साया लपका और घड़ा टूटने से बच गया। अभीरा ने पलट कर देखा, जमीन पर लंबाई में लिपटा सपोला पड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आम सांप की ना थी, बल्कि जैसे वो कहना चाह रहा हो, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अभीरा के दिल में अजीब सा खौफ और अजीब सी अपनायत इकट्ठे जागने लगी। ये कैसा सांप है जो काटता नहीं उल्टा बचाता है। एक दिन गांव के किनारे पर एक छोटा तालाब था जहां बच्चे खेलने जाते थे। एक कमसिन बच्चा पानी के किनारे खेलते खेलते अचानक फिसल गया और चीखता हुआ अंदर डूबने लगा। इर्द गिर्द मौजूद औरतें चीखने लगीं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि तालाब गहरा था। उसी वक्त पानी की सतह हिलने लगी और एक काला सांप बिजली की तरह लपका। सबकी चीख निकल गई। सब समझे अब बच्चा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सांप ने अपने लंबे फन से बच्चे को सहारा दिया और किनारे की तरफ धकेल दिया। औरतों ने कांपते हाथों से बच्चे को खींच लिया। बच्चा कांप रहा था मगर जिंदा था। सबकी नजरें सांप पर थीं, जो पानी की सतह पर चंद लम्हे फन फैलाए देखता रहा, फिर आहिस्ता से पानी में डूब गया और गायब हो गया। गांव वाले सकते में खड़े थे। किसी ने कहा, सांप ने डसा क्यों नहीं, बचा क्यों? एक औरत बोली, यह कोई आम सांप नहीं लगता, यह किसी रात से बंधा हुआ है। उसी वक्त अभीरा खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जान गई थी कि वही सुपोला है जो उसके ख्वाबों में शहजादा बनकर आता है। मगर अब उसके दिल में एक और सवाल जागा, क्या यह सांप सिर्फ उससे जुड़ा है या अब गांव वालों की हिफाजत भी कर रहा है? वक्त गुजरता गया। अभीरा बड़ी होने लगी। वो अब नन्ही बच्ची ना रही थी जो खेलों में गुम रहती। उसकी आंखों में सवाल पैदा होने लगे, खास तौर पर जब रात को वो ख्वाब देखती। ख्वाब में वही काला सुपोला आता, लेकिन हर बार वो सांप नहीं रहता, बल्कि एक शहजादे की सूरत में सामने खड़ा होता। वो ख्वाबों का शहजादा सुनहरे लिबास पहने, सर पर ताज सजाए कहता, अभीरा तू मेरी शहजादी है, तू मेरी बीवी है। ये दुनिया तुझे नहीं जानती, मगर मैं तेरा राज जानता हूँ। अभीरा पसीने में भीग कर जाग उठती थी। दिल धड़कता रहता। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को छू लेती और सोचती, ये कैसा ख्वाब है और क्यों मुझे लगता है कि हकीकत के करीब है। दिन में भी वह कभी कभी खोई सी रहती। खिड़की से बाहर देखती तो लगता वो सुपोला जमीन पर लिपटा हुआ उसे तक रहा है। स्कूल जाती तो महसूस होता कोई साया साथ साथ चल रहा है। अगर रास्ते में कोई खतरा आता, जैसे कुत्ता भौंकने लगे या कोई पत्थर लुढ़क कर उसकी तरफ आए, तो अचानक कुछ ऐसा होता वो बच जाती, जैसे कोई छुपा हुआ मुहाफिज हमेशा पास मौजूद हो। अभीरा के दिल में उलझन बढ़ने लगी। वो चाहती तो सब कुछ किसी को बता देती, मगर डरती भी थी। अगर यह बात मैंने माँ बाप को बताई तो वो समझेंगे मैं पागल हूँ। एक रात अभीरा को वही ख्वाब फिर से आया। शहजादा बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में वही सुर्खी थी जो सुपोले की आंखों में होती थी। उसने कहा, अभीरा अब तू बड्डी हो गई है, अब वक्त है कि तू पहचाने मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे साथ निकाह में बंधा हूँ, मैं तेरा शौहर हूँ। अभीरा चीख मार कर उठी। उसने खुद को सिमेट कर बिस्तर के कोने में छुपा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोली, ये ख्वाब क्यों आते हैं? यह कौन है और क्यों मुझे लगता है हकीकत है? फिर ऐसे ही दिन गुजरे। सपोला जैसे उसके वजूद में उतर गया। कभी वो गुस्सा करती,
यह साया मुझे क्यों नहीं छोड़ता। अभीरा की उम्र बढ़ रही थी। उसकी आंखों में मासूम खेलों की चमक कम और सवालों की धुंध ज्यादा थी। एक रात जब अभीरा ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों हर वक्त सताते हो? शहजादा मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी लहरें मारने लगी। मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागराज हूँ, सांपों की दुनिया का वारिस। बचपन में जब तूने हंसी खुशी कबूल है कहा था, वो महज खेल नहीं था, वो मेरा और तेरा निकाह था। तू अब मेरी बीवी है, मेरी शहजादी, और मैं तुझे कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। अभीरा का दिल दह से रह गया। पसीने में भीगी आंखों से उसने आईने में अपने आप को देखा। क्या यह सब उसका वहम था या सच में वह एक नागराज की बीवी बन चुकी थी? इधर गांव के दिन बदलने लगे। अभीरा जवान हो रही थी। अभीरा की जवानी के साथ ही उसके हुस्न के चर्चे गांव भर में फैल गए। रसों के बेटे, जमींदारों के वारिस और शहर के तालीम याफ्ता नौजवान सब उसका रिश्ता मांगने आने लगे। लेकिन हर बार अंजाम एक सा हुआ। दहलीज पर काला सांप लपकता, किसी के जूते पर 2 दांतों के निशान पड़ते या बीच रास्ते पर फन फैलाए खड़ा हो जाता। घोड़ा बदक जाता, दिल दहल जाते और लोग वापस पलट जाते। कोई जान से तो नहीं गया, मगर हर बार एक ही पैगाम गूंजा, यह लड़की किसी और की नहीं हो सकती। गांव वाले सरगोशी करने लगे। अभीरा पर साया है, उसके नसीब पर कोई ताकत काबिज है। शफीक और हाजरा बेबसी से रोते, मगर अभीरा के दिल में वही ख्वाब की आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना तू सिर्फ मेरी है। अब गांव भर में चर्चा होने लगा। लोग कहने लगे अभीरा के घर में कुछ राज है, कोई जिन है या असेब जो हर रिश्ते को भगा देता है। अभीरा के वालिदैन रोने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये सब क्यों हो रहा है, मगर अभीरा जानती थी। हर रात ख्वाबों में आने वाला वो नागराज शहजादा यही कहता था, देखा मैंने कहा था ना तू मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। जो भी तुझे मांगने आएगा मैं उसे रोक दूंगा। अभीरा के दिल में खौफ और गुस्सा दोनों थे। वो सोचती, आखिर कुदरत में ये क्यों है? क्या मेरा मुकद्दर पहले ही लिखा जा चुका है कि मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं एक सांप की बीवी हूँ? माँ बाप की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। वो हर रिश्ते वापस जाने के बाद घर के कोने में आंखें दौड़ाते, डरे डरे फिरते, मगर वह ना जानते थे असल सांप कहीं बाहर नहीं बल्कि उनकी बेटी की तकदीर के अंदर छुपा है। लेकिन गांव के लोग अभीरा को मनहूस कहने लगे। ये अल्फाज अभीरा के वालिदैन के दिल को चीरने लगे। एक माँ के लिए बेटी के बारे में ऐसी बात सुनना मौत से कम न था। हर बार जब कोई रिश्ता आता, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। आखिरकार अभीरा के वालिद ने फैसला किया, अब बस, वह अपनी बेटी को लेकर एक दूर के बुजुर्ग के पास जरूर जाएंगे, जिनकी शोहरत बहुत ज्यादा है और जिनके पास लोग अपनी उलझने लेकर आते हैं। शफीक ने अपनी बेटी और बीवी को साथ लिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे और रोते हुए अपना सारा मामला बुजुर्ग को बताया। बुजुर्ग ने सारी बात सुनते ही तस्बीह गमाते हुए जलाल में बोला, जज्बात में आकर तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में गलत फैसला किया। अब वो नाग तुम्हारी बेटी की जान नहीं छोड़ रहा, वो तुम्हारी बेटी को लेकर जाएगा। अभीरा के माँ बाप बुजुर्ग के पांव में गिर गए और कहने लगे, ए अल्लाह वाले, हमें कोई सीधा रास्ता दिखा, हम इस नाग का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अभीरा रोते हुए बोली, मैं नाग की दुनिया में नहीं जाना चाहती। बुजुर्ग कहने लगे, सब्र करो बेटी, अगर तू अकेली ही इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे कुछ बताता हूँ। अभीरा बोली, जी बाबा, मैं अपनी जान को छुटकारा देने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बुजुर्ग ने कहा, फला जंगल में नागराज की एक कुटिया है, जहाँ पर रात को नागराज और उसके बाकी साथी मिलकर जश्न मनाते हैं। तुमने नागराज से वहां पर मुलाकात करनी है और याद रखना तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। वो तुम्हारा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकेगा, क्योंकि वो तेरे पर जान न्योछावर करता है। तुम उसे जब जाकर बोलोगी तो शायद उसके दिल में रहम आ जाए। अभीरा ने माँ बाप से इजाजत ली और कहने लगी, मैं नागराज से आज जरूर मिलूंगी। वो जंगलों की तरफ चल पड़ी। कुटिया में रोशनी जल रही थी तो वो जाकर वहां खड़ी हो गई। नागराज ने जैसे ही अभीरा की खुशबू पहचानी और शोर मचने लगा, वो आ गई, वो आ गई। इतने में अभीरा कुटिया के अंदर दाखिल हुई। अभीरा ने लरजते कदमों के साथ आगे बढ़कर कहा, ए नागराज, तू मुझे छोड़ दे, मेरी जिंदगी बर्बाद ना कर। मैं इंसान हूँ और तू एक सांप है, हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? यह सब झूठ है। नागराज की मुस्कुराहट एकदम गुस्से में बदल गई। झूठ क्या? तूने बचपन में मुझे कबूल किया कहा था, वो तो खेल नहीं था, वो मेरा निकाह था। तू मेरी बीवी है, यह रिश्ता तकदीर ने बांधा है, उसे तोड़ने की जुर्रत ना कर। अभीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह तकदीर नहीं, यह कैद है, मुझे आजाद कर। मैं किसी आम इंसान के साथ जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे सांपों की बीवी नहीं बनना। नागराज की आंखों में छोले लपकने लगे। उसने जोर से कहका लगाया, तू मुझे कैद कहती है, ये प्यार है, जहर नहीं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अभीरा तेरे बगैर नहीं रह सकता। अभीरा कांपते हुए बोली, प्यार? तू सांप है, मैं इंसान हूँ,
ये कैसे मुमकिन है? नागराज आगे बढ़ा। उसके कदमों की धमक से जमीन हिलती महसूस हुई। उसने कहा, मुमकिन है क्योंकि मैं आम सांप नहीं हूँ, मैं नागराज हूँ। सदियों से मेरा खून अपनी मलका की तलाश में था और वो मलका तू ही है। जब तेरा जन्म हुआ मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि मेरी मलका जन्म ले चुकी है। अभीरा ने सर पीछे हटाया। उसकी सांसें तेज थीं। मैं तेरा हिस्सा नहीं हूँ, मुझे जाने दे। नागराज ने सर्द कहका लगाया और बोला, नहीं, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू मेरी बीवी है और अब वक्त आ गया है मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊं। वो दुनिया जहां इंसान का कोई गुजर नहीं, जहां सिर्फ नाग और नागिन बचते हैं। वहां की तू मलका होगी। अभीरा का दिल जैसे बंद होने लगा। वो चिल्लाई, मैं इंसान हूं, मैं वहां कैसे जी सकूंगी? नागराज की आवाज गूंजी, जब मेरी बाहों में होगी तुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। मैं तुझे अपनी ताकत, अपनी सांस, अपना खून सब दे दूंगा। तू मेरी हो जा, वरना मेरे होते हुए तुझे कोई भी इंसान कबूल नहीं करेगा। अभीरा बोली, यह मोहब्बत नहीं, यह जिद है। तू मुझे बर्बाद कर देगा, नागराज ने आहिस्ता से कहा, मगर आवाज में ऐसी सख्ती थी जैसे जहर टपक रहा हो। अगर ये जिद है तो जिद ही सही। तेरे पास कल रात तक का टाइम है, तू सोच ले। दुल्हन तो तुझे कल बनना ही पड़ेगा। अभीरा दिल ही दिल में कुछ सोचने लगी, क्योंकि अभीरा के दिल में एक ठोस इरादा जाग उठा था। उसने सोचा, अगर वह सीधा तन तना मुकाबला करेगी तो शायद कामयाब ना हो, मगर अगर वो चाल खेलकर एक मर्तबा माँ बाप के सामने अपने जज्बे और हकीकत को खुला कर दे तो शायद बुजुर्ग के साथ मिलकर वो बंधन तोड़ने का कोई रास्ता निकाल सके। इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया, एक शादी का आखिरी ड्रामा। फिर वह नागराज से बोली, ठीक है, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए घर जाना पड़ेगा। जब तक मेरे माँ बाप इस शादी में शरीक नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप को साथ लेकर कल आऊंगी। नागराज बोला, सोच लो, कल टाइम पर आ जाना, वरना मैं खुद तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना बोलकर अभीरा जल्दी से जंगल से निकली और अपने माँ बाप के पास आई। बोली, अम्मा अब्बा, मैं खेल खेल में शादी फिर से कर रही हूँ, मगर इस बार मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप भी मेरे साथ आए। माँ बाप हैरान होकर कहने लगे, बेटी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले ही तेरे बचपन के खेल ने तेरी जवानी बर्बाद कर दी और एक बार फिर तू यही काम करना चाहती है। अभीरा बोली, नहीं बाबा, इस बार अल्लाह वाले बुजुर्ग भी हमारे साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह जीत तो हमारी होगी। फिर वह तीनों बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने अभीरा से कहा, अगर तुझे वाकई आजादी चाहिए तो यह रास्ता ईमान, सब्र और आजमाइश का होगा। इसलिए हाल सिर्फ ताकत के जोर से नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम, पकीज़ा तरीकों और एक मखसूस महक की सूरत में ही मुमकिन है। उसके बाद तैयारियां शुरू हो गईं। फिजा में दुरूद की आवाज गूंजी। अभीरा माँ बाप को थामे कदमों के साथ नागराज के सामने खड़ी हो गई। नागराज, जो कभी सिर्फ एक छुपा सा पोला था और कभी शानदार शहजादा, आज पूरी शान और शौकत के साथ उनके सामने था। उसकी आंखों में लाल रोशनी और आवाज में वही सर्द गरम रूमानी गुरूर। माँ बाप के चेहरे पर उम्र भर का खौफ और पछतावा एक साथ थी। फिर दोनों वालदैन की तरफ देखकर बोला, जो सच तुम्हारी जुबान पर आएगा वही इस बंधन को कमजोर करेगा। वालदैन जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। माँ ने आंखें बंद करके गिड़गिड़ा कर कहा, हमने कभी सोचा भी ना था हमारी नादानी इतनी भारी पड़ेगी। तब नागराज ने अपनी गहरी आवाज से बोला और बताया, बरसों पहले जब तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था और बेऔलादी की वजह से सब गांव वाले तुम लोगों को ताने देते थे, तब तो बड़ा जल्द फैसला करके ये बोल दिया कि पहला बच्चा दे दूंगी। अब क्या हुआ? तब याद ना आया कि मैं अपना वादा याद रखता हूँ, भूलता नहीं हूँ, और तुम लोगों ने वादा खिलाफी की। माँ ने अपनी आंखों से हाथ फेर कर रोकर कहा, हमने वो वादा किया जरूर था, मगर वो दिन भूल गए। हमने सोचा था ये सिर्फ रोशनी की बात है। हमने हर रोज सोचा ना था कि ये हमारी बेटी तक पहुंचेगा। उसकी आवाज कटी हुई थी, हंठ कांप रहे थे। वो आपने जमीन पर दहकते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हमने बेटी के साथ जुल्म कर लिया। अभीरा ने सुनकर गहरा सांस लिया। उसने अपने सीने में छुपे हुए खौफ को बाहर निकाला और बोली, नागराज, तुम अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आजाद कर दो। मैं अपनी जिंदगी चाहती हूँ, माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुमसे मेरे माँ बाप ने सच में कोई वादा किया था तो मैं खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगती हूँ, और अगर तुम्हें मेरी खातिर कुछ खोना भी पड़े तो कुछ खो दो प्लीज, मगर मुझे जबरदस्ती अपनी दुनिया में मत ले जाओ। नागराज खामोश रहा। बुजुर्ग ने उस मंजर को गौर से देखा, बल्कि एक दिल की खालस सदाकत, अवामी इकरार और सदका था जिसे बुजुर्ग ने नागराज के सामने रखकर उससे पूछा, क्या वो इस बंधन को अल्लाह के हुजूर खत्म करेगा या अपनी जिद में डटा रहेगा। उसी लम्हे फिजा में जहरीली सीटियां गूंजने लगीं। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ठहरो ए नागराज, ये बच्ची सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसका खालिक अल्लाह है।
तुम भी उसी की मखलूक हो, हम भी उसी की मखलूक हैं। आज फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। नागराज की आंखों में आग और खौफ एक साथ चमक उठे। बुजुर्ग आगे बढ़े, उनकी आवाज में लजिश न थी। उन्होंने कहा, ए नागराज, याद रख, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भी नबी हैं और हमारे भी नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्हों, परियों, सांपों और तमाम जहानों के लिए। अगर वाकई तेरे दिल में मोहब्बत है तो इस मोहब्बत को रहमत में बदल। अगर सच्चा प्यार है तो इसे आजाद कर। हमारे नबी के सदके इस बच्ची को माफ कर दे, खुद भी सुकून से जी और इस बेचारी को भी सुकून से जीने दे। इन अल्फाज ने फिजा को बदल दिया। सहन में एक रोशनी फैल गई। नागराज का गुरूर लरजने लगा, उसकी आंखों में शोले बुझने लगे और आंसुओं में नमी उतर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैंने इसे कभी जबरदस्ती नहीं चाहा। बचपन में जब यह लफ्ज निकला मैंने इसे अपना मुकद्दर मान लिया। मगर तुम सच कहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की रहमत सबसे बड़ी है। नागराज की आंखों में शोलों की जगह अब नमी उतर आई थी। बुजुर्ग की पुरअसर आवाज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र ने उसके पत्थरीले दिल में दरार डाल दी थी। वो धीरे धीरे बोला, ए बुजुर्ग, तुमने मुझे हकीकत दिखा दी। मैंने सदियों मोहब्बत को जबरदस्ती समझा, लेकिन आज जान गया हूं मोहब्बत का असल मायने कुर्बानी है। अगर मैंने अभीरा को कैद में रखा तो यह मोहब्बत नहीं, जुल्म होगा। मैं अपनी मोहब्बत को रहमत में बदलना चाहता हूँ। अगर अभीरा आजाद होना चाहती है तो मैं अपने नबी के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसको अपनी मोहब्बत में कैद नहीं बनाऊंगा। अभीरा ने लरजते लबों से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे जाने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। नागराज ने एक लंबी सर्द आह भरी, आहिस्ता से जमीन की तरफ झुक गया। उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू टपके और जमीन में जज्ब हो गए और बोला, मैं तुझे आजाद करता हूँ। अभीरा, जा अपनी दुनिया में जी। तेरी खुशी ही मेरी मोहब्बत है और वाकई तू मेरी जहरा नहीं हो सकती। तू अभीरा है। अगर तू मेरी जहरा होती तो मुझे बार बार यूं फरियाद ना करती कि मुझे छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे। आज से तुम मेरी तरफ से मुकम्मल आजाद है। मैं दोबारा तेरी जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जब तुझे कोई शादी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए और तेरा रिश्ता तय हो जाए तो मैं एक बार फिर लौटूंगा और तुझे अपने हाथों से रुखसत करूंगा और तेरे लिए इतने कीमती तोहफे लाऊंगा कि पूरा गांव हक्का बक्का रह जाएगा। वाकई किसी नागराज ने अभीरा से मोहब्बत की थी। यह कहकर नागराज की सूरत धुंधला सी गई। वो रोशनी के एक दहाड़े में बदलकर आसमान की तरफ बुलंद हुआ और फिर गायब हो गया। फिजा में एक सुकून छा गया, जैसे कोई भारी जंजीर टूट गई हो। अभीरा जमीन पर गिर गई और सिसकते हुए माँ बाप से लिपट गई। माँ ने उसे बाहों में भरकर रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू आजाद है, अब तेरा मुकद्दर खुशी है। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की, है अल्लाह, इस बच्ची को सुकून और बरकत दे, इसके घर आने को खुशी अता फरमा और इसके आने वाले दिनों को रोशनी से भर दे। चंद माह के बाद अभीरा के लिए खूबसूरत और नेक दिल रिश्ता आया। इस बार ना कोई सांप निकला ना कोई साया, सीधा निकाह हुआ। गांव वाले खुशी से जमा हुए, ढोल बजे, दुआएं हुई। लेकिन अभीरा की नजरें सिर्फ एक ही चीज को ढूंढ रही थीं, वो था नागराज। क्योंकि नागराज ने उससे वादा किया था, मैं तेरी डोली अपने हाथों से विदा करूंगा। इतने में अचानक से हलचल हुई। गांव के लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभीरा बेहद खुश थी क्योंकि अब नागराज अभीरा के पास आ चुका था। अभीरा दुल्हन बनी हुई थी। नागराज ने अभीरा से कहा, तुझे देखकर दिल फट रहा है, लेकिन तेरी खुशी के लिए तुझे आजाद किया। बुजुर्ग ने मुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया था और अब मैं चाहता हूँ तेरी जिंदगी में हर पल खुशियां ही खुशियां हों। इतना बोलकर नागराज रोशनियों में गायब हुआ। जब नागराज रोशनियों में गायब हुआ तो सहन में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। अचानक अभीरा के हाथ की चूड़ी में से एक सुनहरी कंगन चमक उठा, जैसे उस पर कोई अनदेखी रोशनी ठहर गई हो। गांव वाले हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, मगर अभीरा के लब्बों पर एक नरम मुस्कुराहट थी। वो जान गई थी यह नागराज की आखिरी निशानी है, एक खामोश पैगाम कि वो वाकई उसकी खुशी में शरीक था। अभीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के हाथ पकड़े और कहा, अब मेरा ख्वाब हकीकत है। और यूं अभीरा अपनी नई जिंदगी में दाखिल हुई। उसकी आंखों में अब खौफ की बजाय सुकून था। नागराज की मोहब्बत ने उसे कैद में रखा था, मगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से वो मोहब्बत रहमत में बदल गई और अभीरा को हकीकी आजादी और खुशी मिल गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का यह खूबसूरत वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही खूबसूरत वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।